एक रूब्रिक देखते हैं सेल्फ इंडल्जेंट, और इसमें प्लम्बम मेट मुख्य दवाई है जो रॉजर मॉरिसन सर ने दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें और भी दवाइयाँ हैं जैसे मार्बल है, पॉजिट्रोनियम है, बट उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो इसको प्लम्बम मेट के संदर्भ में अगर मैं समझाना चाहूँ तो पहले तो ये समझें कि इंडल्जेंट का क्या मतलब होता है। तो एडजेक्टिव है ये, मतलब विशेषता बता रहा है ये, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो इंडल्जेंट जो है या इंडल्जेंस, वो एक्चुअली ना जैसे किसी चीज़ में आप बिल्कुल इतने अटैच हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, उसमें बिल्कुल खो जाते हो, अति ही हो जाती है उस चीज़ की, जिससे फाइनली वो चीज़ आपको कुछ नुकसान कर रही होती है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे होते हो। जैसे कि अब मान लो कोई अल्कोहल लेता है, अब वो एकदम एडिक्टेड ही हो जाए उसमें, है ना। जैसे हम लोग एक वर्ड नहीं बोलते, ओवर इंडल्जेंस। किसी को मीठा पसंद है तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मीठा खा रहा है, बट अब उसके साथ इतना मतलब खो गया है, उसका मीठा ही चल रहा है डेली, मतलब आधी किलो 1 किलो खा रहा है वो, तो इतना इंडल्जेंस हो गया उसका उस चीज़ में। गेम का एडिक्शन जैसे हम बोलते हैं कि वीडियो गेम है तो उसको लेके कोई खेल रहा है, अब खेलते खेलते तो ठीक है चलो थोड़ा बहुत खेला, लेकिन अब वो उसी में खोया हुआ है, बिल्कुल उसी में दिन रात उसी में लगा हुआ है, तो एकदम इंडल्ज हो गया है। अब वो चीज़ ख़राब तो कर रही है ना, उसका स्वास्थ्य ख़राब कर रही है, मिठाई है, अल्कोहल है, कुछ भी है, इसमें अगर हम ओवरली अटैच हो जाते हैं तो ये जो अटैचमेंट है ना, ये मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही है, तो ये चीज़ फाइनली नुकसान करती है। इंडल्जेंस में हमेशा जो है वो नुकसान ही होता है। तो जैसे ओवर इंडल्जेंस की हम बात करते हैं, तो ओवर इंडल्जेंस तो बहुत ऐसी चीज़ हो गई जो कि बहुत आगे की बात है, बट अगर इंडल्जेंस अपने आप में ही ओवर होता है, एक्चुअली उसमें अति होती ही है किसी चीज़ की, तभी वो नुकसान कर रही होती है। तो ये एक बैलेंस बिगड़ना है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का के साथ जुड़कर और उसमें बिल्कुल खो सा जाना और उसको ज़रूरत से ज़्यादा करना, दिस इज़ इंटेलिजेंस। कुछ भी हो सकता है ये। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो रूब्रिक है वो है सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब खुद में इंडल्ज है। अब खुद में इंडल्ज का क्या मतलब है कि प्लम्बर मैट जो है ना वो बहुत मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है। अगर आप मटेरियलिस्टिक में देखेंगे वहाँ पर भी दिया हुआ है, वो रेफरेंस भी रॉजर मॉरिसन सर ने दिया है। तो रॉजर मॉरिसन सर की अगर आप डेस्कटॉप गाइड को पढ़ते हैं तो उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं लिखा है, बट उन्होंने यही लिखा है कि प्लम्बम जो है वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है। ठीक है, यानी जो फिज़िकल जो चीज़ें होती है ना, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, भौतिक जो चीज़ें हैं, जो फिज़िकल चीज़ें हैं, है ना, मटेरियल जो है, उससे बहुत इसका जुड़ाव होता है। इतना ज़्यादा इमोशंस वगैरह को लेके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पत्थर दिल होता है, ऐसा भी नहीं है, बट उतना उन चीज़ों को लेके नहीं होता है। फैमिली रिलेशंस और ये सारी चीज़ों को लेके उतना अटैचमेंट नहीं होता जितना खुद के लिए खुद में इंडल्ज होता है। कि अब जैसे कि अब मेरे नाखून अच्छे दिखने चाहिए, तो अब खूब उसको लेके केयर कर रहा है, उसके लिए तरह तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, उसमें कोई पॉलिश लगा रहा है, उसके लिए कुछ तरह तरह का कोई ना कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहा है, उसमें लगा हुआ है। वो चीज़ उसको अब इतना ज़्यादा करने लगा है कि उस चीज़ से उसके नाखून बहुत अच्छे तो नहीं हो रहे बल्कि कुछ ख़राब ही हो जाते हैं। तो फिर भी वो उसमें लगा हुआ है, उसी में खोया हुआ है ना। जैसे हेयर कलर है, अब कोई हेयर कलर कर रहा है, अब वो हेयर कलर उसको इरिटेशन करता है, उसकी वजह से उसको एलर्जी होती है, बट अच्छा दिखना चाहिए मेरे, है ना, ज़रूरी है अच्छा तो दिखना, मेरा मेरा मैं मतलब प्रेजेंटेबल लगूं, थोड़ा सा अच्छा दिखूं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो हाँ मुझे पता है, अब होशियार होता है, ऐसा बेवकूफ़ नहीं है ये, उसको पता है कि हाँ ये चीज़ नुकसान कर रही है, लेकिन फिर भी अब उसके साथ इतना ज़्यादा जुड़ चुका है, इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है कि नहीं नहीं और करना है इसको, वो चीज़ नुकसान कर रही है लेकिन फिर भी। तो
खुद के लिए ना, मतलब खुद के शरीर से, खुद की बॉडी से, खुद के डिज़ायर से इतना अटैचमेंट है कि वो खुद में ही खोया हुआ है। खाने को लेके, सेक्स को लेके, मैस्टरबेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। इसीलिए देखो हाई लिवर्स जो मैंने पहले भी बहुत समझाया हुआ है उसको, ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड्स इसके बड़े हाई हैं, ऐशो आराम के साथ में जी रहा है, सब कुछ है और इंडल्ज है अपने सारे सेंसेस को जो है वो सेटिस्फाई वो हो रहा है, उसके वो कर रहा है, बल्कि बिल्कुल खोया ही हुआ है उसमें। खुद के साथ ऐसा जुड़ाव है उसका, ऐसा मतलब अटैचमेंट है कि बहुत ज़्यादा उसको दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है ना प्लम्बम को नुकसान करती है। तो बहुत सारे प्लम्बम जो है ना, वो आप जब उनसे बात करोगे तो वो आपको ऐसा फील आएगा कि ये खुद में ही है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब खोया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है ये किसी भी चीज़ को लेके। कि अब जैसे एक लेडी जो थी, वो उनका ये कहना था कि सर मैं ना वॉक नहीं कर पा रही हूँ इस बीमारी की वजह से, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मन बड़ा दुखी सा हो रहा है, ना तो टीवी देखने का मन करता है, ना तो फैमिली में किसी से बात करने का मन करता है। बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि क्या है, मैं वॉक वगैरह करने जाती थी, बाहर निकलती थी, थोड़ा घूमती थी, लेकिन अभी कुछ मन ही नहीं करता, पैरों में दर्द होता रहता है, तो उस वजह से भी नहीं जा पाती। तो मैंने बोला ये वॉक का क्या इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए? अरे सर वॉक करती थी, थोड़ा बाहर निकलती थी, अच्छा लगता था, तो अब वो चीज़ नहीं हो पाती है। वो मतलब मेरा इतना ज़रूरी था सर वॉक करना, घूमना, चलना फिरना, है ना, 4 लोगों से मिलना, तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। वो मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब अभी क्या कुछ बोरियत सी महसूस होती है? बोलते हैं हाँ सर, मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में। तो वही NUI उनका जो ये घूमना फिरना, आराम से लोगों से मिलना वगैरह है ना, जो फ्रेंड की डिज़ायर है, लाइट डिज़ायर है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्लम्बम मेट के मेन वीडियो में। वो चीज़ को देखते हुए उनको प्लम्बम मेट दिया था। तो उनका क्या था, इंडल्जेंस क्या था उनके लिए इंडल्जेंस था कि डेली एक ये कि बाहर निकलना है, घूमना है, दोस्तों से मिलना है, डेली का है ये इंडल्जेंस है। मतलब अब देखो उनके पैरों में दर्द है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उनको करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे उनको लाइट मिल रही है, उससे वो हल्कापन आ रहा है, उससे वो फ्रेंड की डिज़ायर पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली जब नहीं हो पा रहा है, अब पैरों में दर्द और मन इतना दुखी हो रहा है कि तब फिर वो मेरे पास में आई हैं इलाज लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको ना हर प्लम्बम में थोड़ी सी ऐसी ये इंडल्जेंस की हिंट है ना, वो मिल सकती है। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।